है कि भाई एसएससी जीडी के अंदर आपको ये मालूम है कि ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी। 1 घंटे का समय होता है, सभी में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं और बच्चे 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 80 क्वेश्चंस हैं, 160 मार्क्स हैं। 160 में से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 160 में से जो बच्चा ज्यादा स्कोर करता है उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। आपके एनसीसी के मार्क्स शुरुआत में ही जोड़ दिए जाते हैं जब पहली मेरिट लगती है रिटन वाली। ठीक है, 1/8 का मतलब हो गया, एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है और इसका 2 का 1/8 करूंगा तो ये 0.25, यानी माइनस अगर होगा तो 0.25 माइनस होता है। तो आप सोचते होंगे 0.25 सर ये तो 1/4 की मार्किंग हो गई। नहीं, क्वेश्चन 2 नंबर का इसलिए 2 का 1/8 0.25 होता है। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव अगर ये एक क्वेश्चन गलत है तो 0.25 घटता है। तो ये बात तो क्लियर ही है सबको, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। बच्चे जो मेन बात है कि मैं सबसे ज्यादा बात करूंगा आज तो मैथ्स की करूंगा, और मैथ्स बहुत सारे बच्चों का तो इतना स्ट्रांग होता है, लेकिन मैं इन 3 सब्जेक्ट की बात करूं। एसएससी जीडी में अगर हिंदी भाषी स्टेट की मैं बात करूं कि यूपी की बात करूं, एमपी की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, बिहार की बात करूं, तो ऐसे स्टेट में, या दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो ऐसे स्टेट्स की कट ऑफ बहुत बहुत हाई रहती हैं। तो इन स्टेट में ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है बच्चे का कि मैथ्स भी अच्छा हो, रीजनिंग भी अच्छी हो, हिंदी भी अच्छी हो। ये 3 सब्जेक्ट अगर अच्छे होंगे तो ही आप अपना फाइनल सिलेक्शन इंश्योर कर पाओगे। अगर इन तीनों में से कोई सा एक भी वीक हुआ तो एसएससी जीडी में अब आपके लिए फाइनल सिलेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बात है सर जीएस, तो जीएस ऐसा भी है बच्चों कि इस बार जिनके 160 प्लस बच्चों के मार्क्स थे 160 में से, तो उनको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला। ऑब्वियसली सबको नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, किसी को 7 का हुआ, किसी को 8 का हुआ, किसी को 10-11 तक के भी हुए हैं। तो जिनका जीएस जो मतलब 160 के आसपास थे, उनका जीएस तो जा रहा था सबका 18, 17, 19, 20, यही स्कोर थे सबके उनके। अब जो एवरेज बच्चा था उनका स्कोर चल रहा था इस बार की जीएस में 15 के आसपास, लेकिन जो वीक बच्चा भी था वो इस बार 12 क्वेश्चन आराम से कर ले रहा था। लेकिन अगर मैं आज के टाइम पे अगर आपको देखूं, एसएससी जीडी का जो हम मॉक टेस्ट कराते हैं हर संडे में, तो उसमें अच्छा बच्चा भी कहां फंस रहा होता है, कितने मार्क्स पर फंस जाता है, वो भी 10, 12, 13 पर ही फंस रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सर ये फिर बच्चा वीक ही है क्या इस साल, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बच्चा कि इस बार का बच्चा वीक ही हो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बच्चों ऐसे बच्चे भी हैं कि सर आपके मॉक में मेरे 12 आए, लेकिन पिछली बार जो एसएससी जीडी है मैं उसमें 18 करके आया था। तो मॉक टेस्ट में मुझे ये मानना पड़ेगा कि मॉक टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल लेकर के चल रहे हैं हम जीएस के मुकाबले। हालांकि जीएस अनएक्सपेक्टेड है, ये किसी भी तरीके की आ सकती है। थोड़ी आसान आई तो पिछले की जैसी आ जाएगी, और अगर मुश्किल हुई तो आपको 12 या 13 करने भी मुश्किल कर देगी। और अगर 12-13 करना मुश्किल कर दिया तो निश्चित तौर पर फिर ये सबके लिए मुश्किल है, और फिर ये कट ऑफ जो आप 140, 139, 138 ऐसी देख रहे हो, ये कभी नहीं जा पाएंगे यूपी जैसे स्टेट की भी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से हो तो इन तीनों में कोई भी कमी बर्दाश्त नहीं होगी। इन तीनों सब्जेक्ट्स में ये तीनों स्ट्रांग होने ही चाहिए, तो ही आप अपने फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद करो। और जीएस के लिए मैं अभी थोड़ा और स्ट्रेटजी भी बताऊंगा आपको कि कैसे बेहतर बना पाएंगे।